ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र या नदियाँ। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से भारत का मैप है और यहाँ से निकल के आती है गंगा नदी। यहाँ से निकलती है गंगा नदी। ये गंगा नदी ऐसे होके यहाँ से बट जाती है, कुछ इधर से जाती है, कुछ इधर से होके, और यहाँ से ही मानसरोवर झील है। यहाँ पे मानसरोवर झील से ऐसे होके आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये आगे इसमें मिल जाती है। ठीक है, ये वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और इधर वाली कौन सी है? गंगा नदी। इसी के पास में कौन सी नदी आती है? इसी पास में निकल के आती है गंगा यमुना नदी, वो इसके अंदर आके मिल जाती है। और यहाँ सतपुड़ा की रेंज से कौन सी निकल आती है? विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज से आती है सिंध नदी, वो इसकी चंबल नदी इसके अंदर आके मिलती है। और इसकी रेंज से बहुत सी सहायक नदियाँ इसके अंदर भी जाती है, चंबल में और यमुना में जाती है। उसके अलावा गंगा में जाती है, और इधर से हिमालय से बहुत सहायक नदियाँ इसके अंदर आती है। ऐसे इसके अंदर बहुत सी सहायक नदियाँ इधर से भी आती है और इधर हिमालय से भी आती है। तो हिमालय जल विभाजक आता है इसके अंदर, और इधर अरावली का भी एक बनास नदी आती है इसके अंदर, और विंध्याचल का ही जल विभाजक भी इसके अंदर आता है। ठीक है, जल विभाजक जहाँ से नदियाँ निकलती है, अरावली है, एक हिमालय है मुख्य जल विभाजक में, एक सब विंध्याचल और सतपुड़ा है, चौथा पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये मैंने कल पहली वीडियो में देख चुके अपने। आज जल विभाजक, आज देखते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी देखते हैं पहले अपने। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और कहाँ चली जाती है? यहाँ जाती है। इसके आगे हम देखें यहाँ क्या होता है इसके में। ठीक है, इसी के पास में कौन सी नदी आके मिल जाती है इसके अंदर? ये गंगोत्री हिमनद से आती है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और इसी के पास में यमुनोत्री हिमनद है, और यहाँ के इसमें मिल जाती है। जहाँ के मिलती है उसे क्या, कौन सा स्थान बोलते हैं? प्रयागराज। ठीक है, कौन सा स्थान है ये? प्रयागराज। ठीक, ये यमुना है। ठीक, अब अपने ऊपर से सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी आती है इसके अंदर। सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद में गोमती, रामगंगा, गोमती। ठीक है, फिर प्रयागराज से आगे आने के बाद में और कौन सी आएगी इसके अंदर? प्रयागराज से आगे आने के बाद में से आती है सहायक नदी इसके अंदर घाघरा, उसके बाद में गंडक, उसके बाद में बूढ़ी गंडक। ये सब कहाँ से आ रही है? हिमालय से आ रही है। ठीक है, बूढ़ी गंडक, उसके बाद में गंडक, घाघरा, घाघरा गंडक, उसके बाद में कोसी,
उसके बाद महानंदा, महानंदा, ये ऊपर से आती है सहायक नदियाँ। ठीक है, उसके बाद में नीचे से कौन कौन सी आती है तो वो देखते हैं। ये तो ऊपर की होगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। ठीक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, ये तो ऊपर से सहायक नदी आती है। उसके बाद नीचे से देखते हैं, यमुना की इधर वाली साइड में कौन सा है, अरावली है, और नीचे कौन सा है, विंध्याचल, विंध्यन और सतपुड़ा की रेंज है नीचे। ठीक है, यहाँ से नर्मदा नदी जाती है, इधर हमने देखी हुई है, इधर से ताप्ती नदी जाती है, वो हम अलग से देखेंगे, इधर देखते हैं। यहाँ मालवा के पठार से कौन सी नदी जाती है, चंबल नदी जाती है यहाँ मालवा के पठार से, ये चंबल नदी जाती है इसमें। ठीक, चंबल नदी में इधर से कौन सी, अरावली से निकल के आती है इसके अंदर, बनास नदी। इसके अलावा पार्वती, काली, सिंध, इसकी सहायक नदियाँ भी है चंबल की। ठीक है, चंबल के बाद में यहाँ से आगे और निकलती है नदियाँ, इसके अंदर आके कौन सी नदी मिलती है इसके आगे, सिंध, चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, उसके बाद में कौन सी जाएगी यहाँ पे, तोंस, ठीक है, तोंस आती है। ठीक है, तोंस के बाद में सोन नदी यहाँ जाती है, कहाँ से निकल के आती है, ये सोन नदी है, कहाँ से निकल जाती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और इसी में से कौन सी नदी जाती है इधर की ओर, नर्मदा। ठीक, तो सोन नदी आती है इधर से, इसके बाद में सोन, उस सोन के बाद में यहाँ पुनपुन, उसके बाद फाल्गु, उसके बाद कौन सी आती है यहाँ, फाल्गु, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है फाल्गु नदी। ठीक है, ठीक, ऐसे आगे इसके बाद में उसके बाद यहाँ तक छोटा नागपुर का पठार आएगा। अभी देखते हैं, अब यहाँ और देखते हैं यहाँ क्या होता है। ये यहाँ पश्चिमी बंगाल के अंदर, इंडिया के अंदर ही, मतलब यहाँ जो एरिया है ना, ये पश्चिमी बंगाल होता है। यहाँ ये थोड़ा सा नीचे होगा, पश्चिमी बंगाल में क्या है, ये विभाजित हो जाती है नदी। ठीक है, एक नदी चल जाती है बांग्लादेश के अंदर, और एक नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, इंडिया के अंदर से फॉलो की जाती है, यहाँ डेल्टा बनाती है आगे जाके। ठीक है, एक नदी तो बांग्लादेश चली जाती है, एक पश्चिम बंगाल के अंदर ही प्रवाहित होती है यहाँ। ठीक है, तो इस नदी में यहाँ से एक नदी आगे जाती है। ठीक है, वो आगे कौन सी नदी आएगी, यहाँ ये भी आगे जाके कहाँ मिलेगी, डेल्टा बनाएगी आगे जाके।
ठीक है। और ये नदी भी आगे जाके क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। डेल्टा तो अपने देख ही चुके हो पिछली वीडियो में, ठीक है। उधर से कौन सी नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी आएगी। उसके अंदर, इसके अंदर से एक नदी, एक यहाँ से क्या निकलती है, एक शाखा निकलती है और जाके इसके अंदर मिल जाती है, और ये होती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र का नदी का यहाँ नाम क्या हो जाता है, मेघना। और इससे पहले क्या होता है, जमुना। ये बांग्लादेश के अंदर नाम होते हैं। ये सारा काम कहाँ है, इंडिया से बाहर, मतलब इस बाउंड्री के अंदर यहाँ होता है ये काम, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। ये देश यहाँ कौन सा है, बांग्लादेश। यहाँ सुंदरबन का डेल्टा वगैरह यही है, इस एरिया में सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। जहाँ के टाइगर वगैरह बहुत फेमस है, ठीक। अब वो ब्रह्मपुत्र नदी अपने देखेंगे उधर से कैसी होती है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट नदी। अब ये नदी यहाँ आती है, तो यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर आता है। यहाँ कौन सा आता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को दो भाग में बांटती हुई, ये कौन सा है, छोटा नागपुर। इस दो भाग में बांटती हुई नदी यहां से एक जाती है, दामोदर नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी, ठीक है। इसको कौन, ऊपर को कौन सा बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को रांची का पठार, ठीक है। ये अपने देख चुके हैं। फिर इस नागपुर से दो नदी और निकलती है। एक निकलती है उत्तरी कोयल, जो कहाँ जाके मिल जाती है, सोन नदी में, उत्तरी कोयल, ठीक है। एक नदी जाती है नीचे की ओर, दक्षिणी कोयल, ठीक। दक्षिणी कोयल में एक आगे सहायक नदी मिल जाती है, शंख या शेखू, शेख नदी आके इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये नदी कौन सी बन जाती है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, जो जहाँ के क्या डेल्टा बनाती है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी भी उन्हें यहाँ से होगी, छोटा नागपुर से दक्षिणी कोयल आती है, जिसके अंदर से एक नदी मिलने के बाद ये ब्राह्मणी नदी बन जाती है, ठीक है। और दामोदर नदी से पहले भी इसके अंदर दो नदी और आके मिलती है, एक है म्यूराक्षी, राक्षी, और दूसरी है अजय। ये काम का है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है, और इधर बांग्लादेश के अंदर वो काम हो रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से पहले कौन सी नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है यहाँ पे, इसका नाम। जैसे ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और जैसे इधर आके गंगा नदी इसके अंदर सम्मिलित होती है, इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की एक शाखा यहाँ आती है, दूसरी शाखा कहाँ चली जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। अरे एक शाखा बांग्लादेश में यहाँ बढ़ती है, वो कहाँ जाती है, इधर की ओर होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर होते हैं। यहाँ जूट की खेती बहुत शानदार होती है, ठीक है। जूट की और चावल की खेती बहुत शानदार होती है। जूट मतलब जिससे बोरी वगैरह बनते हैं, ठीक है। दोनों देश में, इधर बांग्लादेश में होती है, वेस्ट बंगाल में भी होती है। और इसी की वजह से सोने की चिड़िया था कभी देश, ठीक है। यहाँ बहुत फसलें होती थी, ठीक। ये है टोटल गंगा नदी का अपवाद अंतर। कौन सी नदी का, गंगा नदी का अपवाद अंतर, ठीक है। ये सारी गंगा, इसमें सारी नदियाँ आ गई, ठीक है। चंबल को अपने अलग से देखेंगे, इसमें काली सिंध और पार्वती नदी, दो नदी और आके मिल जाती है चंबल नदी में, ठीक है। इसके अलावा और भी सहायक नदी है, वो चंबल नदी अपने देखेंगे उसमें आ जाएगा। गंगा नदी गंगोत्री यमुना से निकल के आई, और यहाँ वेस्ट बंगाल में आते क्या होगी, दो शाखाओं में बंट गई। एक शाखा वेस्ट बंगाल में चली गई, एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली गई। पश्चिम बंगाल में एक शाखा निकल के कहाँ मिल गई, जमुना नदी के अंदर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जिसका बंगाल में नाम क्या हो जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जमुना में जब गंगा नदी मिल जाती है, उसका आगे का नाम क्या हो जाता है, मेघना, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे उधर अपने।
ठीक है। इससे पहले रामगंगा में गंगा में कुछ एक चीज़ और होती है, वो देखते हैं। कुछ इसके 5 प्रयाग और होते हैं, 5 प्रयाग देख लेते अपने। पांच प्रयाग देखते हैं। अलकनंदा आती है नदी, ठीक है, और ये गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? गंगा नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? गंगा, जो कि आ रही है गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। इसके अंदर कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा, ठीक है। जहां के ये दोनों मिलती है नदी, उसे बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सी नदी है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा में आके एक नदी और आती है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। ये धौली गंगा जहां की मिलती है उसे कौन सा स्थान बोलते हैं? उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। कौन सा बोलते हैं? विष्णु, ठीक। उसके बाद यहां के एक नदी और मिलती है, विष्णु प्रयाग। ये देव प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग, जहां की मिलती है। उसके बाद एक एक नदी आके इसमें और मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। जहां की मिलती है उसे कौन सा बोलते हैं? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग, ठीक। उसके बाद एक नदी और आती है, किससे मिलती है? पिंडार, ठीक है। इधर से नंदाकिनी, इधर से मंदाकिनी, मंदाकिनी, इधर से नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी जहां की मिलती है उसे कौन सा बोलते हैं? कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग। और यहाँ से एक नदी और आती है इसके अंदर, पिंडार। पिंडार और अलकनंदा जहाँ की मिलती है उसे कौन सा बोलते हैं? रुद्र प्रयाग, ठीक। और ये देव प्रयाग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से होता है एक और है, इसको यहाँ गंगा नदी के नाम से नहीं जानते इस क्षेत्र में। गंगोत्री हिमनद से यहाँ से निकल के आ रही है ये, गंगोत्री हिमनद से, और जहाँ देवप्रयाग के बीच में इस नदी को भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी को पहले भागीरथी बोलते हैं, फिर देवप्रयाग के बाद गंगा नदी बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अलकनंदा और भागीरथी जहाँ की मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा नदी नाम कहते हैं उसको। पहले उसको देव कौन सी कहते हैं? भागीरथी। वैसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ माना जाता है? गंगोत्री, ठीक है। तो ये 5 प्रयाग है इसके। देखो विष्णु सबसे ऊपर, ठीक है, विष्णु हो गए सबसे ऊपर। उसके बाद नयन, नंद, फिर कर्ण, फिर कुछ लोग क्या गया गले में रुद्र पहनते, रुद्र, और पूरा देवता ही लास्ट में देव। विष्णु, नंद, विष्णु सबसे ऊपर, उसके बाद में क्या हो गया? नंद, आंख होगी, फिर कान हो गया, कर्ण, फिर रुद्र जो गले में पहना जाता है, रुद्र के कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं गले में, ये रुद्र, नयन, नयन, कर्ण और रुद्र, और लास्ट में देव, पूरा देवता ही। विष्णु और देवता याद रख लेना, बीच के नाम होगी नंद, कर्ण, नयन, नंद से नंदाग्नि, कर्ण से मंदाग्नि, और पिंडार से रुद्र। ये 5 प्रयाग की कहानी इसकी। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की।
ब्रह्मपुत्र कहाँ से चलती है? मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर एक जगह है तिब्बत में, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको कौन सा नाम लेते हैं? सांगपो, सांगपो बोलते हैं इस नदी को, या इसको सांपू भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। सांगपो सांपू, ये नदी निकलती है कहाँ से? मानसरोवर से। मानसरोवर से एक नदी हमने और देखी थी, कौन सी? सतलज नदी। सिंधु नदी में देखी थी हमने, वो उसी मानसरोवर से कौन सी जा रही है? सांगपो नदी या सांपू नदी जाती है, ठीक है। और ये भारत का ऐसे में करके मैप है, ठीक है, ये ऐसे करके मैप है। और ऐसे आती है, और यहाँ से लेके ये कौन सा भाग है? असम का है, और कुछ भाग यहाँ के है मेघालय का, ये रहा, ठीक है। ये नदी यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से होकर प्रवाहित होकर ऐसे आती है, और ऐसे यहाँ से नामचा बर्मा से क्या करती है? यू टर्न ले लेती है और बाद में यहाँ से आके यहाँ चली जाती है, ठीक है। अरुणाचल में प्रवेश करती है और असम में जाती है, असम के बाद मेघालय के साथ में से होते बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो अपने वो यहाँ से देखते हैं आगे। ठीक है, चीन, चीन में है वो, यहाँ से इंडिया में प्रवेश करके बाद में, ठीक है। इंडिया में प्रवेश करते इसका नाम क्या होता है? इंडिया में यहाँ प्रवेश करके थोड़ा सा इधर ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद में इंडिया में प्रवेश करके इसका नाम हो जाता है यहाँ करने के बाद में दिबांग। कौन, क्या नाम हो जाता है? दिहांग, ठीक है। दिहांग नदी नाम हो जाता है इसके बाद यहाँ। अब इसके अंदर कौन सी नदी आके मिलती है? इसके अंदर दो नदी आके मिलती है इधर से, ठीक है। कौन कौन सी? ये दिहांग नाम इसका, यहाँ पे इंडिया में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। और जो इसके अंदर आती है उसका नाम क्या है? दिबांग। दिहांग इसका नाम होता है इंडिया में प्रवेश करने के बाद में, जब चीन से इंडिया में प्रवेश करती है उसके बाद दिमाग नाम हो जाता, दिहांग नाम हो जाता है। और जो इसकी सहायक नदी आ रही है उसका नाम क्या है? दिहांग। इधर से एक नदी और आती है, लोहित, ठीक। फिर इसके अंदर एक नदी और आती है इसके अंदर, यहाँ से जैसे ये होती है इसके बाद इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है यहाँ के बाद में। जैसे दिबांग नदी इसके अंदर एंटर करती है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। पहले इसका नाम क्या है? दिहांग, फिर दिबांग का एंटर होते ही ये ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है इसका नाम। और जब तक ये बांग्लादेश में प्रवेश नहीं कर जाती तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। आगे जाके इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और गंगा नदी आने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, ठीक। अब यहाँ से दिबांग इसके अंदर रही, इसके बाद में इसकी एक नदी और आएगी, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा नहीं, बूढ़ी दिहांग, ये दिहांग ही है, ठीक है। बूढ़ी दिहांग, दे दिबांग है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक नदी इसके अंदर आएगी? दिसांग, ठीक है। दिसांग, ठीक। उसके बाद में इसके एक अंदर और आएगी धनश्री, धनश्री। और एक नदी और आएगी कालपी, ठीक है। कालपी या कपोली, कपली, जो भी, कोपोली भी लिख देते हैं।
कैपोली, काल्पनी, कपली, बहुत से नाम है इसके, ठीक है। कपो अपने इसको लिखते हैं कापोनी, ठीक है। इसका नाम कार्पी भी है, कल्पनी भी है, बहुत से नाम है, ठीक है। कपली भी है। इधर से इसके बाद में इधर से आएगी तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी आएगी इसके अंदर। तीस्ता नदी के बाद में इसी में एक और आएगी नदी, सहायक इसके अंदर, मानस, ठीक है। सको सको सकोस, ठीक है। मानस, सकोस। इधर से एक नदी और आएगी इसके अंदर, धनसिरी और दिसांग के बीच में आएगी सुबनगिरी, सुब्रन श्री, सुब्रन श्री, ठीक है। सुब्रन श्री। तो ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। टोटल सुब्रन श्री, मानस, सकोस, तीस्ता, ठीक है। और नीचे से कौन सी है, कपोनी, कपोली और दिसांग, ठीक। इसको कपोनी या कपोली लिख देते हैं, चलो कापोनी ठीक रहने देते, ठीक है। संकोस, ठीक है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। और आगे आगे गंगा नदी इसके अंदर मिल जाती है, इसके बाद में आगे का नाम इसका क्या हो जाता है, जहाँ डेल्टा ये गिराती है वहाँ क्या नाम हो जाता है इसका, मेघना, ठीक है। यहाँ से आगे आई जाती है, तो ये इसकी सहायक नदी है। यहाँ सांग पे ओसो दरा होती है एक, उस दरा से एंटर करती है, ठीक है। तो ये लगभग ऐसे है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाता पर ऐसे है लगभग। दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, दिबांग इसके अंदर आ जाती है, इसका नाम बाद में आगे नाम क्या हो जाता है, यहाँ से नाम इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नाम इसका। उसके बाद में इसका जमुना नाम हो जाता है, ठीक है। और गंगा नदी आने के बाद मेघना हो जाता है नाम इसका। ये एक ही नदी का नाम क्या है, सांगपो, दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, फिर मेघना। ये एक नदी के इतने नाम है इसके, अलग अलग जगहों पे इसके नाम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दिबांग इसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। फिर लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, धनसिरी, कपोनी, ठीक है, कापोनी। उसके बाद इसको तिस्ता, संकोस, मानस और सुबनगिरी, सुबनसिरी। यहाँ और भी नाम है, सियांग भी आती है, ठीक है। उसका नाम जरूरी, उसका इतना जरूरी नहीं है, सहायक नदियाँ यही है, ठीक है। एक बरेली भी आती है नाम, उसका भी जरूरी नहीं है यहाँ पे, खास खास नदियाँ यही है इसके अंदर आती है जो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ IIT का वो गुवाहाटी वगैरह क्षेत्र भी यही है सारे, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आके मिल जाती है, ठीक है। यही ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो ये होगी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे देखते हैं, अरावली से निकलती है नदी, तो ये चंबल वगैरह यहाँ से सारी होगी, ये गंगा नदी होगी इधर से, ठीक। और उधर से ब्रह्मपुत्र होगी, ये चंबल से बनास गई। अब चंबल से लूनी नदी आती है इधर, एक साबरमती नदी आती है, इधर से एक माई नदी भी आती है, ठीक है। और इधर से नर्मदा ताप्ती भी है। फिर बाकी हमने नदियाँ देख ही ली थी। इधर महानदी एक इम्पोर्टेंट है, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत में, ठीक है। एक सेकेंड, बाकी नदी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।